ओम शांति। आज की मुरली का सार। बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं। उत्तर है जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं। अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं। पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो। बेहद का बाप है और तुम सब बहन भाई हो। बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि। दूसरी पॉइंट, तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फ़ोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं। यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है। यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तीसरी पॉइंट, तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवा में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देदारी को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। चौथी पॉइंट, वह कह देते हैं गुरु बिगर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। यह भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। आत्मा तो सटार मिसल बिंदी है। बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पार्ट बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ। पांचवी पॉइंट, मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ। परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से
पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सद्गति दोनों देते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, वापिस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापिस जा न सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। छठी पॉइंट, पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं, गोरा और सावरा, श्याम सुंदर, यह समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सावरे बन गए। फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। 7वीं पॉइंट, बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप मासूक को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो। बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। 8वीं पॉइंट, बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तुम सदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई सदर्शन चक्कर चलाकर हिंसा नहीं की। वहाँ तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी चलती है। डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है। 9वीं पॉइंट, अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच। यह वर्षा लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी हैं तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। 10वीं पॉइंट, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं। वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी है झूठी काया, सत्युग है सचखंड। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। 11वीं पॉइंट, भक्ति में दीदार होता है
तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फ़ायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। यह तो आत्मा अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है, बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। वरदान है सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय जैसे सरकमस्टांस हों, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। अच्छा, ओम शांति।